राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आइए माघ माह महत्तम कथा अध्याय 2 प्रारंभ करते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे काटो सबके कलेश। राजा के मीठे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर वे तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी अविधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की कथा रानी को सुनाई। सूत जी ने श्री व्यास देव जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताएं, राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो सब मुझे कहें। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी को बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा और कहा, गुरु जी, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब मैं आपसे माघ के माह के महात्म को सुनना चाहता हूँ, सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों का मतलब अग्नि होम करना, कुआं तालाब खुदाना, बगीचा लगवाना आदि शुभ कर्म करें, बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ मास में प्रातः काल घर से बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और विभिन्न व्रतों आदि से भी अधिक होता है। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी भी प्रिय वस्तु के त्याग और मांग के नियमों का पालन से साधक अपने पूर्व जन्म के पापों का अंत करके अधर्म की जड़ काट देता है। मांग में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम और भगवान के निमित्त नियम पूर्वक स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान देने के लिए धन प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य शुभ कर्मों के पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अपने पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, परंतु जो माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी स्वर्ग से लौटकर नहीं आते। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में
रोज स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरु जी, कृपया करके ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत और विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? ये सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन और जप, वेदांत, धन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे अपने आश्रम में शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी पर्वत के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों से बना हुआ था। उस परम रमणीय पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से ऐसा लगता था जैसे तारों से युक्त आकाश हो। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से भरा ऐसा लगता था जैसे कोई चमचमाता महल हो। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान लगता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रही थी। माघ माह महत्तम अध्याय 2 समाप्त। अध्याय 3 हम कल सुनेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।